स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मार्क्स द्वारा दिया गया अलगाव अर्थात वर्गीकरण का सिद्धांत। अलगाव जिसे हम वर्गीकरण भी कह सकते हैं। अलगाव क्या होता है? साधारण रूप से जब व्यक्ति के भीतर से स्वयं का भाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिस कारण वह समाज से पृथक अनुभव करता है, उस स्थिति को हम अलगाव कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति टूट जाए अर्थात स्वयं को कमजोर मान ले, व्यक्ति असफल होने लगे, बार बार उसे असफलताएं मेरे असफलताओं के पश्चात क्या हो जाता है, व्यक्ति स्वयं को कमजोर मानने लग जाता है, टूट जाता है। उसके फलस्वरूप वो क्या करता है कि खुद को पूरे समाज से अलग कर देता है। सोचता है कि अब मेरे इन असफलताओं के पश्चात समाज में मेरा कोई स्थान नहीं है, इसलिए वह स्वयं को समाज से पृथक कर देता है, अलग कर देता है। यही व्यवस्था या यही स्थिति कहना ठीक रहेगा, यही स्थिति उस व्यक्ति के लिए अलगाव कही जाएगी और इसे ही हम वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। जब हम कई प्रयास करते हैं, प्रयास करते जाते हैं, निरंतर प्रयास करेंगे, पर अंत में हमें क्या, हमारी मर्जी के अनुसार परिणाम नहीं मिलता, हमारी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिलता, उस स्थिति में हम स्वयं को समाज से पृथक कर देते हैं, मुख्य धारा से स्वयं को दूर कर देते हैं। तो वही स्थिति हमारे लिए अलगाव की स्थिति कहलाती है, वही स्थिति हमारे लिए वर्गीकरण की स्थिति कहलाती है। अब अलगाव क्या है? ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई कि मार्क्स ने अलगाव को विस्तार से समझाया या अलगाव के बारे में अपने विचार रखे। क्या थे अलगाव, क्या है अलगाव? ठीक है, तो मार्क्स ने जो अलगाव बताया है या वर्गीकरण को बताया है, वहाँ पर उन्होंने जो आधार लिया है, क्या है अलगाव के लिए मार्क्स का आधार? अलगाव में मार्क्स का आधार आर्थिक आधार है, आर्थिक आधार। और आर्थिक आधार की बात आती है तो मार्क्स वर्ग संघर्ष के लिए प्रसिद्ध है। तो मस्तिष्क में एक ही बात आती है आर्थिक आधार की। जब बात करते हैं मार्क्स के संदर्भ में या मार्क्स ने जो अलगाव का आर्थिक आधार प्रस्तुत किया है, तो हमारे मस्तिष्क में एक ही बात आती है, वह आती है पूंजीपतियों और श्रमिकों के मध्य संघर्ष की। और पूंजीपतियों और श्रमिकों का संघर्ष कहाँ पर होगा? औद्योगिक इकाइयों में। ठीक है, क्या होता है कि हम आर्थिक आधार में देखते हैं मार्क्स के, तो उसमें क्या है कि उन्होंने दो आधार बताए हैं। पहला, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व उत्पादन के साधनों पर अर्थात कंपनियों पर, इंडस्ट्रियों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व या किसी व्यक्ति का स्वयं का निजी का स्वामित्व, अर्थात किनका स्वामित्व होगा? कंपनियों पर, पूंजीपतियों का ही होगा। साधारण व्यक्ति कंपनियों की स्थापना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो पूंजीपतियों का जो स्वामित्व होगा वह, उसके पश्चात उन्होंने क्या बताया है? दूसरा आधार बाजारों की अनिश्चितता। आपके जो बाजार है, बाजार मतलब साप्ताहिक बाजार नहीं, पूरा वैश्विक बाजार, ठीक है, उस बाजारों की अनिश्चितता। ठीक है, हम विस्तार से समझते हैं। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। कोई कंपनी है, उस कंपनी का मालिक क्या करता है कि वह उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न करता है, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? फिर वो श्रमिकों को कार्य में झोंक देगा, श्रमिकों से अत्यधिक क्षमता में कार्य करवाएगा, परंतु उसके बदले में उन्हें उसका प्रतिफल नहीं देगा, उन्हें उतना पारिश्रमिक नहीं देगा जितना देना अनिवार्य है। वह उनका शोषण करेगा। शोषण से क्या होगा कि श्रमिक अंदर ही अंदर टूट जाएगा, स्वयं को कमजोर महसूस करेगा, और उसे क्या होगा कि जब
कम सैलरी मिलेगी, कम वेतन मिलेगा, पारिश्रमिक कम मिलेगा, तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी क्या? नहीं। उसके परिवार का उचित तरीके से भरण पोषण होगा? बिल्कुल नहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि वह और कार्य करते जाएगा। हो सकता है वो ओवर टाइम करने लगे, अतिरिक्त समय देने लगे, परंतु उसका भी पारिश्रमिक उसे निम्न ही मिले, कम ही मिले, तो क्या होगा? वह टूट जाएगा और स्वयं को अलग कर लेगा। ठीक है, अलग कैसे कर लेगा? वह उदास हो जाएगा, हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि डिप्रेस हो जाएगा कार्य के बोझ के कारण। कार्य के बोझ से डिप्रेस क्यों हुआ वो? क्योंकि उसके प्रतिफल में उसे पारिश्रमिक कम मिल रहा है। तो वह क्या कर लेगा? स्वयं को श्रम से दूर कर लेगा। और स्वयं को अगर श्रम से उसने दूर कर लिया तो उसके परिवार का भरण पोषण होगा क्या? नहीं। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व अर्थात पूंजीपति वर्ग के अधिपत्य के कारण श्रमिकों में यह अलगाव होता है। कौन सा? आधार पर, आर्थिक आधार पर जो अलगाव होता है। ठीक है, फिर उसके पश्चात ये तो श्रमिक के संदर्भ में हो गया, पर आवश्यक ये नहीं है कि सिर्फ श्रमिक ही अलगाववादी होता है। अलगाववादी मतलब यहाँ पर हम दूसरे अलगाववाद की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम आर्थिक आधार की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप थोड़ा आतंकवाद वगैरह तरफ चले जाओगे, वो आधार नहीं है। हम उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे, उस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं आर्थिक आधार पर अलगाव की। तो यहाँ क्या होगा कि जब उसे पारिश्रमिक भी नहीं मिल रहा तो वो अलग हो गया। अब इतना ठीक है, श्रमिक वर्ग तो हो गया, पर क्या सिर्फ श्रमिक ही स्वयं का अलगाव करता है या स्वयं का वर्गीकरण करता है, स्वयं खुद अलग हो जाता है? ये तो श्रमिक के संदर्भ में देखा हमने, पर ऐसा नहीं है। श्रमिक तो करता ही करता है, पर पूंजीपति या उत्पादन कर्ता या स्वामी वह भी स्वयं को अलगाव या स्वयं का वर्गीकरण करता है। कैसे? तो उसमें हमने क्या लिखा है? बाजारों की अनिश्चितता। बाजारों की अनिश्चितता, कोई वस्तु है, उसका उत्पादन हो रहा है, हमें ये तो नहीं पता है कि कौन सी वस्तु की बाजार में मांग अधिक है। मांग अधिक है तो हम उसका उत्पादन करेंगे, मांग कम है तो उसका उत्पादन कम होगा, और जिसकी मांग अधिक है तो उसका अधिक होगा। तो होना है भाई, श्रमिकों का तो शोषण होना ही है। ठीक है, पर हम श्रमिकों के संदर्भ में नहीं है। अब हम किन के संदर्भ में पढ़ रहे हैं? पूंजीपतियों के या मालिकों के संदर्भ में। अब यहाँ पर एक चीज होगी, अब किसी क्षेत्र में किसी चीज के लिए बाजार में मांग अधिक होगी, किसी क्षेत्र में बाजार में मांग कम होगी, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में उत्पादन कितनी मात्रा में होना चाहिए, किस क्षेत्र में कितनी सप्लाई होनी चाहिए, कितनी आवश्यकता है किस क्षेत्र में, यह उचित तरीके से ज्ञान न होने के कारण पूंजीपति अर्थात औद्योगिक इकाई का स्वामी या मालिक वह क्या कर लेगा? स्वयं को बाजार की अनिश्चितता के कारण घाटे में अनुभव करते हुए स्वयं को अनुभव करेगा कि अब मेरी कंपनी घाटे में चली गई, नुकसान में चली गई या नुकसान में जा रही है। इससे क्या होगा? वो धीरे धीरे स्वयं को अवसादग्रस्त कर लेगा, और अवसादग्रस्त, तनावग्रस्त या टेंशन में डाल देगा। तो उसके कारण क्या होगा कि वह स्वयं का अलगाव कर लेगा। वह धीरे धीरे अपनी इकाई को कम 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 काम करवाते हुए क्या कर देगा? एकदम से उत्पादन बंद कर देगा। वह है ना, हमारे क्षेत्र में कुछ वर्षों पहले बजाज कंपनी का उत्पादन पूर्णतः बंद। ठीक है, वैसे ही कंपनियों का धीरे 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 करके क्या हो जाएगा? उत्पादन ठप हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी के मालिक ने या स्वामी ने बाजारों की अनिश्चितता के कारण, अनिश्चितता अर्थात उत्पादन की मांग, उत्पादन की मांग किस क्षेत्र में कितनी है, किस क्षेत्र में अधिक है, किस क्षेत्र में ज़्यादा है, इसका अनुमान नहीं लगा सका। बाजार की आवश्यकता क्या है? ठीक है, अब अपडेट होना भी जरूरी है, कुछ नया होना जरूरी है, कुछ पुराना हटाना जरूरी है, उसका अनुमान नहीं लगा सका। तो क्या हो गया भाई? उसका उत्पादन जो है वह
उसकी आवश्यकता लोगों ने कम महसूस की, और हमने किसी चीज़ की आवश्यकता कम महसूस की तो हम क्या करते हैं, उसको खरीदना बंद कर देते हैं। इसलिए क्या हुआ कि उसके वस्तु को खरीदना कम हुआ, तो जिससे क्या हुआ कि उसने स्वयं को अलग कर लिया, समाज से अलग कर लिया, स्वयं में पृथकता का अनुभव कर लिया। ठीक है, तो ये आर्थिक आधार पूंजीपति अर्थात मालिकों के संदर्भ में भी है, जो बाजारों की अनिश्चितता के कारण होता है। अब हम मार्क्स का जो अलगाव जो है, तो मार्क्स ने जो अलगाव है उसको दार्शनिक विषय नहीं माना है, बस फिलोसॉफी है, ये है, वो है, ऐसा वैसा ये नहीं बोला उन्होंने इसे क्या कहा है, भौतिक स्वरूप माना है। किसका? समाज का भौतिक स्वरूप। तो मार्क्स का जो अलगाव का सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, वो किस आधार पे है? आर्थिक आधार पर, जहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रस्तुत किया है, जिसमें इंडस्ट्रियों में होने वाले श्रमिकों के शोषण किनके द्वारा? पूंजीपतियों के द्वारा अर्थात मालिकों के द्वारा, और बाजार की अनिश्चितता के कारण उत्पादन का कम होना, और कंपनी को नुकसान में जाते हुए देखकर पूंजीपति द्वारा कंपनी को धीरे धीरे करके उत्पादन कम करके कंपनी बंद करना। इन बातों का उल्लेख मार्क्स के अलगाववाद में है। अलगाव में है, अलगाव अर्थात जब व्यक्ति स्वयं को टूटा हुआ मानता है, स्वयं को हताश अनुभव करता है, ऐसा महसूस करता है कि अब इस समाज से मेरा जुड़कर रहना कोई फायदे वाली बात नहीं है, तो वह क्या करता है? स्वयं को समाज से पृथक कर देता है, अलग कर देता है, समाज के विकास में अपना योगदान देना बंद कर देता है, स्वयं को टूटा अनुभव करता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? अलगाव कहलाती है, और यही स्थिति वर्गीकरण के नाम से भी जानी जाती है।